Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. Students, today we will start our new chapter naming triangles number 13. What is triangle? Triangle होता क्या है students? कुछ तो आपको इसके बारे में पहले से पता है. A triangle is a geometrical shape that has 3 sides and 3 angles. You know, एक geometrical shape होती है हमारे पास triangle जिसकी 3 sides और 3 angles होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नेचर में भी हमें इसकी कुछ एग्जांपल्स मिलती हैं. देखें, ये हमारे पास triangle बन रही है, ये भी triangle बन रही है जी स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है हमारे पास जो नेम क्या दिए गए हैं इसको ABC. ठीक है, अब ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, कंपोनेंट्स मीन इसकी 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3 साइड्स होगी और 3 एंगल्स होंगे. ठीक है, और इसको हम 6 एलिमेंट्स भी कहते हैं. और स्टूडेंट्स, ये एंगल A, एंगल B और एंगल C ये इसकी क्या है, वर्टिसेस हैं. ठीक है, वर्टिक्स A, वर्टिक्स B, वर्टिक्स C, इनको हम वर्टिक्स बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये अगर हम एंगल A ले रहे हैं, ये एंगल A, तो AC और AB क्या हैं, आर्म्स हैं एंगल A की. ठीक है, इसी तरह एंगल B जब हम लेते हैं तो BC और BA इसकी आर्म्स हैं, और एंगल C जब हम ले लेते हैं तो CA और CB इसकी आर्म्स आ जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, AB जो है वो बेस है इस ट्रायंगल की. ठीक है, तो AB जो बेस हम ले रहे हैं, बेस के जो अपोजिट एंगल होता है उसको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल. ठीक है, तो अब हमारे पास ये डिफरेंट ट्रायंगल्स बनती हैं. तो फिर आप जो है अपनी जो आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग जो है आप बेस लाइन किसी को भी ले सकते हैं, और जो बेस के अपोजिट एंगल आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, वर्टिकल एंगल हो जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी अबाउट ट्रायंगल. अब हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती हैं. अब ट्रायंगल्स को क्लासीफाइड किया गया है बाय साइड्स और बाय एंगल्स. ठीक है, अब डिफरेंट क्लासिफिकेशन है एंगल्स के लिए और साइड्स के लिए. ठीक है, अब हमारे पास जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स वो 3 हैं हमारे पास ट्रायंगल की. स्केलिंग ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब ये मस्ट आपको नाम याद रखने और इनकी पहचान भी आपको होनी चाहिए कि कौन सी ट्रायंगल किस वजह से हम उसको ये नाम दे रहे हैं. ठीक है, अब स्केलिन ट्रायंगल हैज़ ऑल 3 साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड 3 एंगल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. स्केलिन ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट लेंथ हो उनकी. ठीक है, इक्वल लेंथ ना हो उनकी, और एंगल्स जो हैं वो भी डिफरेंट हो. ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स जो हैं और 2 एंगल्स वो इक्वल हों. ये जो 2 इस तरह से मार्क हुए हुए हैं ये इक्वल शो कर रहे हैं, इक्वालिटी को शो कर रहे हैं, यानी कि साइड PQ और PR बोथ आर इक्वल. एंगल Q और एंगल R पे भी इस तरह से है, जबकि एंगल P पे नहीं है. तो एंगल P डिफरेंट है, एंगल Q और R जो है वो सेम है. और तो जब किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होंगे तो वो कैसी ट्रायंगल होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी. ठीक है, तीसरी है जी इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हों. ये जो इक्वालिटी का साइन है ना, ये शो कर रहा है कि ये इक्वल है. ठीक है, यानी इस एंगल पे भी है, इस पे भी ये साइन है, तीनों जो हैं वो इक्वल हैं, और इसी तरह से तीनों साइड्स पे ये साइंस हैं, तो ये तीनों साइड्स भी इक्वल हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाय एंगल्स इनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है. सबसे पहला है हमारे पास ट्रायंगल नेम जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. स्टूडेंट्स, आप एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ के आए हैं कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं. तो एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से लेस हो, 90 डिग्री से छोटा हो. ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल. अब हम पढ़ रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अगर ट्रायंगल दैट हैज़ 3 एक्यूट एंगल्स इज़ नोन एज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक ऐसी ट्रायंगल्स जिसमें तीनों एंगल्स जो हैं वो एक्यूट हों, यानी तीनों एंगल्स जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री से लेस हों, छोटे हों 90 डिग्री से, तो ऐसी ट्रायंगल को हम कहेंगे कि वो क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. नेक्स्ट आ जाती है राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है,
तो इसको हम क्या कहेंगे जी, इसको कैसे, इसकी पहचान क्या है? अगर ट्रायंगल के अंदर एक भी एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो तो ऐसी ट्रायंगल को हम कहेंगे कि वो क्या है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, फिर आ जाती है तीसरी जो इसकी टाइप है वो है ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल। अब आप ऑब्ट्यूज़ एंगल के बारे में पिछले जो है लास्ट चैप्टर में आप पढ़ के आए कि ऑब्ट्यूज़ एंगल कौन से होते हैं? जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर हों और 180 डिग्री से लेस हों, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन आ रहे हों। ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा हो एंगल और 180 से छोटा हो तो वो हमारे पास ऑब्ट्यूज़ एंगल होता है। तो इसी तरह अगर किसी ट्रायंगल में एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा आ जाए और 180 से छोटा आ जाए तो वो कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज़ होता है ना। तो एक एंगल ऐसा आ गया तो एक बी एंगल, तीनों की बात नहीं हो रही, एक की बात हो रही है, तो ऐसे ही ट्रायंगल को हम कहेंगे कि वो कौन सी ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज़ एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस चैप्टर के अंदर जो कि हम नेक्स्ट अब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हमें काम आएंगी।